बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 19 तारीख है और हफ्ते की सुबह है। आज की अभी तक की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। आज पहली जो इम्पोर्टेंट ख़बर मैं आपके सामने करूँगा वो बहुत ही तकलीफ़देह ख़बर है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर माँ के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए, हर बाप के लिए। उस्मान डार साहब की वालदा, उनकी बहनों और उनके घर की औरतों को कल रात आधी रात के बाद कोई 1-2 बजे रात तकरीबन धक्के मारकर, थप्पड़ मारते हुए, धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाला गया, सड़क पर फेंका गया और उनके घर को ज़बरदस्ती सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। चादर चारदीवारी तो सुना था, ये तो उससे काम बहुत ही आगे निकल गया है। और उसी तरह उनकी फैक्ट्रियां और दफ्तर भी सील कर दिए, जहां पर कोई 2-2.5 हज़ार मुलाजमीन जो है काम करते हैं, अपने 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। और जो उस्मान डार की वालदा के साथ पहले किया गया था वो भी आपके सामने, इस खबर के ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है वो पीटीएम की रैली पहुंची हुई है। मंजूर पश्तीन साहब वो रैली लेकर पहुंचे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान को यही बताया गया था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ रखते हैं। शुरू से वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ठोक के बयान देते हैं। और इस वक्त जब कोई बंदा अपनी जेब के अंदर वो जेब पे लगाने वाला छोटा झंडा भी उससे बरामद हो जाए, पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो तबाही मचा दी जाती है। और अगर किसी बंदा कोई पीटीआई की पोस्ट लगा दे सोशल मीडिया पे तो उसकी भी तबाही मचा दी जाती है। और कोई 2 बंदे मिलके चाय का कप नहीं पी सकते और वहाँ बैठ के पीटीआई की बात नहीं कर सकते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि ऐसे माहौल के अंदर किस तरीके से पीटीएम की जो ये मूवमेंट है ये इस्लामाबाद पहुँच गई है। तो क्या ये मूवमेंट का इस्लामाबाद पहुँचना बस एक मूवमेंट है, एक जलसा जुलूस हो रहा है और अचानक से इकट्ठे हो गए हैं और हुकूमत जो पर नहीं मारने दे रही किसी को, वो पीटीएम की इस रैली को रोकती नहीं है और इनको इस्लामाबाद के अंदर आने देती है? ये यहीं तक बात है, ये इसके पीछे को बड़ी साजिश है? क्या ये पीटीआई का नेमल बदल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये मुल्की सलामती का जो नैरेटिव पहले हमें दिया गया था उससे अब हटके सिर्फ पीटीआई को तबाह करने के लिए या उसका वोट बैंक छीनने के लिए, जिस तरीके से किसी ज़माने में कराची में एमक्यूएम को खड़ा किया गया, जिस तरीके से किसी टाइम में आईजेआई खड़ी की गई, क्या अब केपीके के अंदर ये पीटीआई के तरियाक के तौर पर पीटीएम को खड़ा किया जा रहा है? वहाँ पर ऐसी ऐसी तकरीरें हो रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि असल दहशतगर्द जीएचक्यू के अंदर बैठे हुए हैं। और क्या ये अगर कोई और ऐसा कह भी दे, आपको याद होगा इससे पिछले साल क्या हुआ था मेरे साथ, हमने तो ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी। तो इधर कोई पकड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो ये हो क्या रहा है? ये मनोरंजन जो है ये बामी तावन से हो रहा है, ये क्या किसके तावन से हो रहा है? ये बनाका टूथपेस्ट के तावन से हो रहा है, ये किसके तावन से ये हो रहा है सब कुछ? इसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करेंगे। ये क्या छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी साजिश है। दोनों बातों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात की तरफ आता हूँ। उस्मान डार मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, एक अच्छा धीमा इंसान है, मेहनत करने वाला है, अच्छी फैमिली है सियालकोट की, मिलनसार हैं। उस्मान डार की जो वालदा हैं, उन्होंने इनके वालिद की जब से वफ़ात हुई है इनको बाप बन के भी पाला है। आप उनसे एक दफ़ा मिल लें उस्मान डार की वालदा से तो वो इतनी मोहब्बत करने वाली और शफीक हैं कि आपको ऐसे ही लगेगा कि आप अपनी सगी माँ से मिल रहे हैं। एक ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ और उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनको कल रात दाखिल हुआ गया गेट फलांग कर, दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे, उनको थप्पड़ मुक्के तशद्दद उनके ऊपर किया गया, उनके दुपट्टे खींचे गए, उन्हें धक्के दिए गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें इसी हालत के अंदर सड़क पर फेंक दिया गया बाहर, ज़बरदस्ती उठा के। आप समझ सकते हैं जब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें उठा के ज़बरदस्ती फेंका गया। और उसके बाद उनके घर को सील कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। हमने चादर चारदीवारी की बात तो सुनी थी कि उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, यहाँ तो चादर और चारदीवारी ही छीन ली गई है। और उस्मान डार का कसूर क्या है? सियासत कर रहा है, वो अपने एक नज़रिए पे एक पार्टी के लीडर के साथ खड़ा है, एक पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ा है। वो वहाँ ख्वाजा आसिफ जैसे फ़िरौन के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता है जो हार गया था, और दोनों मान चुके हैं, जनरल बाजवा भी और वो भी, कि हारने के बाद उनका जनरल बाजवा से रब्ता हुआ था और वो खुद मानते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैनू जिताओ। आपको याद है वो उनका हामिद मीर साहब के शो के ऊपर खुद इतराफ़ी बयान कि मैंने मैसेज किया था, और उसके बाद वो जीत गए। तो एक ऐसा शख्स जो फ़िरौन बना हुआ है उस शहर का, और जो कुछ उस्मान डार की वालदा, उनकी बहनों, उनकी घर की औरतों के साथ हुआ है,
मुझे बताइए कि मुझे तो लगता है इस वक्त नून लीग के अंदर भी जो गैरतमंद लोग होंगे वो भी शर्मिंदा होंगे। मैं आपको कसम खा के ये बता सकता हूं कि नून लीग के अंदर भी जो बहनों बेटियों माओ वाले हैं वो इस बात